एक 8 से 10 साल का बच्चा जिसका वेट लगभग 25 से 30 किलो होता है, लेकिन उसके स्कूल बैग का जो वेट है वो 6 से 8 किलो है। मतलब बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है या डेली वेट ट्रेनिंग करने जा रहा है। अगर आप किसी अडल्ट को बोलोगे, किसी बड़े इंसान को बोलोगे कि वो रोज़ अपने बॉडी वेट का 20 to 25% उठाकर 1 से 2 किलोमीटर चले, यानी कि अगर एवरेज मान लेते हैं कि 70 किलो का इंसान है तो 20 किलो का बोझ उठाकर अपनी पीठ पर रोज़ाना ऑफिस जाए, तो ऑब्वियसली ये आपको उस पर अत्याचार लगेगा। तो फिर बच्चों के भारी स्कूल बैग को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस भी है। रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि बच्चों का जो स्कूल बैग का जो वेट है, आइडियली वो बच्चों के वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन एनसीईआरटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बच्चों के स्कूल बैग के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी करे हैं और वो 10% वाला ही रूल है। कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं सीरियसली लेती है, बच्चे नहीं लेते हैं और इवन पेरेंट्स भी नहीं लेते हैं, टीचर्स भी नहीं लेते। तो इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि बच्चों को बचपन से ही बैक पेन हो रहा है, पुअर पोस्चर हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको। और रोज़ रोज़ हेवी बैग अगर आप ग्रोइंग स्टेज में ही उसको कैरी करवाओगे तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ तो स्टंट होगा ही ना। और हम बच्चों को शुरू से ही उस रैट रेस में शामिल कर देते हैं। भारी स्कूल बैग बस में चढ़ते या उतरते टाइम एक्सीडेंट्स, आई थिंक इंजरीज़ का कारण भी बन सकते हैं। सीढ़ियाँ जब बच्चे स्टेयर्स पर चढ़ते हैं उस वक्त भी बच्चों को वल्नरेबल बना सकते हैं, या फिर कोई अचानक से किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्विकली मूव करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी परेशानी होगी। तो ये क्यों हो रहा है? आई थिंक हर सब्जेक्ट का अलग अलग टेक्स्ट बुक और नोटबुक आजकल मैंडेटरी हो गया है, फिर रेफरेंसेस बुक्स आ गए हैं। स्कूल का पुअर टाइम टेबल प्लानिंग भी एक वजह है, होमवर्क कल्चर, और आजकल हर सारी स्कूल्स में फालतू के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स इंश्योर कर सकता है कि एक दिन में लिमिटेड सब्जेक्ट्स हों ताकि अननेसेसरी बुक्स नहीं लाना पड़े। स्कूल्स में लॉकर्स मैंडेटरी होने चाहिए। मान लेते हैं अगर इंडिविजुअल लॉकर नहीं है बच्चों का तो एक कलेक्टिव लॉकर क्लास में होना चाहिए। हर बच्चा रोज़ सारी बुक्स घर से स्कूल और स्कूल से घर क्यों लाए? टेक्स्ट बुक्स हम स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मोटी सी बड़ी बुक है तो उसको हम 2-3 पार्ट्स में पब्लिश करवा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इससे वेट ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 12 चैप्टर्स हैं तो 4-4 चैप्टर्स के 3 बुक्स बनाए जा सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। छोटे बच्चे की बात करें तो पेरेंट्स को वीकली उनका बैग चेक करना चाहिए। उनके बैग में अक्सर बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें पाई जाती हैं और दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक शेयरिंग अमॉन्ग द पीयर्स शुड बी प्रमोटेड एंड ये जिम्मेदारी जो है वो टीचर्स की है कि हम लोग जब स्कूल बैग बच्चों के लिए सेलेक्ट करें तो उसके स्ट्रैप्स को वाइड होने चाहिए। वेस्ट और जैसे स्ट्रैप्स को भी हमें अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाइड होगा तो वेट डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह होगा। बैग में मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होने से वेट जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। हर सब्जेक्ट की थिक रजिस्टर बुक की तरह हम वर्कशीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बुक्स की जगह टीचर्स जो हैं वो हैंड आउट्स यूज़ कर सकते हैं, उससे बुक्स का जो वेट है लाने की नेसेसिटी कम हो जाएगी।